हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आरके स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जीरो आर्टिकल अर्थात नो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए, एन और द के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी नो आर्टिकल के बारे में पढ़ना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट एंड प्रिजन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है यदि वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिनके लिए बनाया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, मार्केट एंड प्रिजन में द का प्रयोग नहीं होगा जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही है जिसके लिए बनाया गया है, परंतु जब उसका उद्देश्य अलग हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वहाँ जाने का उद्देश्य अलग है तो द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। यहाँ क्या हो गया, कॉलेज हम लोग स्टडी के पर्पज़ से जाते हैं। तो जिस कॉलेज किस लिए बनाया गया है, स्टडी के लिए, तो स्टडी के लिए बनाया गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ये बराबर हो गया। अगर इसी को रहता अगर यही रहता कि कॉलेज इज नियर माई हाउस, अगर ये रहता तो इसमें क्या होता, तो इसके पहले आर्टिकल द लगता, क्योंकि कॉलेज जो है मेरे घर के नज़दीक है। उद्देश्य इसका ये नहीं है कि कॉलेज जाना, कॉलेज बनाया गया है वहाँ स्टडी करने के लिए, लेकिन यहाँ उद्देश्य कुछ अलग निकल रहा है। तो जब उद्देश्य जिसके लिए बनाया गया है उस उद्देश्य नहीं निकल कर कोई दूसरा उद्देश्य निकल रहा हो तो इसमें आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो ये यहाँ पे सही हो गया। चलिए और दूसरा लेते हैं। ही वेंट टू चर्च। अब चर्च में क्यों जाते हैं लोग? ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। क्यों गया चर्च में? क्यों जाते हैं? प्रे करने के लिए। यहाँ उद्देश्य अगर प्रे हो रहा है, प्रेयर के लिए हो गया, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, ये सही माना जाएगा। अगर यही रह गया, आई फाउंड हिम नियर द चर्च। यहाँ द लग गया इसलिए कि चर्च जो है वहाँ प्रेयर के लिए नहीं है, प्रेयर का उद्देश्य नहीं है कि मैंने उसे चर्च के नज़दीक देखा, हाँ पाया, तो यहाँ कुछ चर्च का अलग उद्देश्य हो रहा है, तो अलग उद्देश्य होने पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगर यह पॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट या डिक्लेयर के बाद कोई नाउन आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर, इनके बाद कोई नाउन आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देखिए, ही वाज इलेक्टेड MLA। यहाँ अगर कोई आर्टिकल NMLA या कुछ लगा देते तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे जैसा कि ही वाज इलेक्टेड
NMLA, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा, क्योंकि अपॉइंट, मेड और नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर्ड के बाद कोई नाउन आया हो, है ना। इलेक्ट क्या है, इलेक्ट के बाद MLA क्या है, नाउन है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि और देख लीजिए, यू आर अपॉइंटेड, सुपरवाइजर, ये बराबर है। अगर अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड के बाद नाउन आया हुआ है, नाउन है, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये बराबर है, सही है ये। यही रहता अगर यू आर अपॉइंटेड ए सुपरवाइजर, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर्ड, ये सब शब्द के बाद अगर कोई नाउन आता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि और उदाहरण ले लेते हैं, आई एम डिक्लेयर्ड कैप्टन। अब यहाँ क्या है, कैप्टन नाउन है, डिक्लेयर्ड के बाद नाउन आया है, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जो कि ये सही है। यही रहता आई एम डिक्लेयर्ड ए कैप्टन, तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता। आई एम डिक्लेयर्ड ए कैप्टन, ये गलत हो जाता। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। खाने के नाम जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, सफ़र हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग समान स्थिति में नहीं होता है, परंतु खाने के नाम के साथ एडजेक्टिव लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी समझना है कि खाने के नाम जैसे डिनर हो गया, लंच हो गया, सफ़र, ब्रेकफास्ट, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग तो समान स्तर पे नहीं होता है, लेकिन यदि इसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव लगा हुआ रहता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखते हैं, जैसे देखिए, आई हैड लंच एट 1 PM। यहाँ पे हो गया कि आई हैड लंच 1 PM, मैंने लंच 1 PM में किया, 1 बजे किया, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है, लंच के साथ एडजेक्टिव नहीं आया है। अगर इसके साथ एडजेक्टिव आया हुआ रहता तो आर्टिकल का प्रयोग होता। जैसे कि देख लीजिए, ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर। अब देखिए, डिनर हो गया, खाने के नाम हो गया, उसके पहले नाइस क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर यही रहता ही अरेंज नाइस डिनर, तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ये आर्टिकल लगेगा। ठीक है, इसे और देख लेते हैं, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, यू आर इन्वाइटेड टू डिनर। अब डिनर के साथ कोई एडजेक्टिव आया, नहीं आया, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बराबर है, सही है इसकी।
यही रहता। यू इनवाइटेड नाइस डिनर, तो क्या हो जाएगा, यू आर इन्वाइटेड ए नाइस डिनर हो जाएगा। अब इसमें आर्टिकल ये लगेगा, यानी कहने का मतलब खाने के नाम, जैसे कि हो गया लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, सफ़र हो गया, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग जब होगा जब उसके पहले एडजेक्टिव आया हुआ हो। अगर एडजेक्टिव नहीं आया हुआ है तो किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। डिजीज बीमारियों के नाम, डिजीज बीमारियों के नाम के पूर्व सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगता है। डिजीज बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, परंतु यदि डिजीज का नाम प्लूरल हो तो द इसके पहले लगाया जाता है। डिजीज यानी बीमारी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, परंतु यदि डिजीज यदि कोई रोग हो जो प्लूरल में हो तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, द। अगर कोई रोग प्लूरल में हो तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है, नहीं तो फिर आर्टिकल का प्रयोग बीमारियों के साथ नहीं होता है। ये बस यही समझना है। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ये फीवर बीमारी है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु अगर कोई प्लूरल हो, कोई प्लूरल बीमारी के नाम हो तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देख लीजिए मम्स, मम्स हो गया, तो ये मम्स प्लूरल है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। मीजल्स हो गया, इसमें द लगाएंगे। मीजल्स हो गया, जैसे कि मीजल्स MEASLES, मीजल्स हो गया, इसके साथ भी आर्टिकल लगाएंगे द। जैसे कि ले लीजिए द मीजल्स इज कंटाजियस डिजीज, द मीजल्स ये प्लूरल है, इज ए कंटाजियस डिजीज, तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ये मीजल्स प्लूरल की होने पे। मीजल्स प्लूरल माना जाता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है, देखने में प्लूरल होता है, यस लगा होता है, लेकिन इसको सिंगुलर माना जाता है। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो काइंड्स ऑफ के साथ द नहीं लगाया जाता है, काइंड्स ऑफ के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि देखते हैं what kind of word it is, what kind of word it is। इसी तरह देखेंगे what kind of girl she is, what kind of girl she is। अर्थात कहने का मतलब कि काइंड ऑफ के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके पहले अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।